बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फ्रॉम तलहा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने फिलोसफी ऑफ फ्लो के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे जो एलएलबी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पेपर में ज़रूर आएंगे और इनमें से आप अपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने पेपर में अटैम्प्ट करने हैं वो आप आसानी हल कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, वर्ल्ड लीगल सिस्टम और सोशियोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में भी कोई बात पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में डिटेल बताई जाए ताकि आपके लिए आसानी हो सके। विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। फिलोसफी ऑफ लॉ का जो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन लॉ बाय डिफरेंट थ्योरीज, फीचर्स ऑफ लॉ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। इसमें आपने लॉ के डिफाइन करनी है, लॉ के जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बताना है, उसके डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में भी आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। फीचर्स ऑफ लॉ के जो फीचर्स हैं वो भी आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन रूल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी। ये इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। एक है रूल ऑफ लॉ और एक है रोल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के जो हमारे माशरे में उसका रूल है, यानी कि वो किस तरीके से अमल दरामद हो रहा है इसके बारे में, और रोल ऑफ लॉ इससे बिल्कुल डिफरेंस है। वो आपके सिलेबस में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उस पर आपने इतना फोकस भी नहीं करना। रोल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपने पेपर में अगर हल करना तो आपने पहले अच्छी तरह चेक करना है कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आया और उसी के बारे में आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज लॉ, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ। इसमें भी आपने लॉ के डिफाइन वगैरह बतानी है, उसके बारे में आपने बताना है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के जो सोर्सेज है वो क्या क्या है। लॉ के सोर्सेज, जुडिशरी भी लॉ का सोर्स है, जो पार्लियामेंटेरियंस है वो भी सोर्स का लॉ है। उसके अलावा प्रोसीडमेंट ऑफ कोर्ट्स, यानी कि जो कोर्ट्स ने फैसले दिए हुए हैं वो भी एक सोर्सेज ऑफ लॉ है। इसके बारे में आपने डिटेल जो है इस लॉन्ग क्वेश्चन में बतानी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एंड नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्लेशन एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन वही है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो लेजिस्लेशन कैसे सोर्सेज ऑफ लॉ है इसके बारे में आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एंड नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ। कस्टम सोर्सेज ऑफ लॉ कैसे है इसके बारे में आपने डिटेल इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल और क्रिमिनल लॉ में क्या फ़र्क है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके में जो डिफरेंस है वो आपने इस क्वेश्चन में बताना है। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में एक फ़र्क है। सिविल लॉ होता है दो लोगों के दरमियान जिससे स्टेट को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्रिमिनल लॉ ऐसा लॉ होता है अगर आप जो जिससे माशरे को नुकसान हो सकता है, अगर आप उसको मुखालफत करते हैं, अगर आप उस रूल को तोड़ते हैं तो उससे माशरे में खौफ व हरास पैदा होता है। ऐसे जो कानून होते हैं उनको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो लॉ क्रिएट किए जाते हैं उनको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इसी तरह जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ने कानून बनाए होते हैं इनको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। OIC जो है इसने भी लॉ बनाए होते हैं, इनको भी इंटरनेशनल लॉज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, इट्स इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म। इसमें अपने नेचुरल लॉ थ्योरी जो है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और जो उस पर क्रिटिसिज्म हुए हैं उसके बारे में आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में हमने डिटेल बताना है कि उसका बैकग्राउंड क्या था और उस पर क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए, उसके जो जो भी आपको उसके बारे में डिटेल इंटरनेट से मिलती है आपने वो इस क्वेश्चन में बतानी है। जो आपके पास नोट्स हैं उसमें जो डिटेल लिखे है वो आपने इसमें बतानी है। लेकिन कैल्सन्स प्योर थ्योरी, जब भी कोई थ्योरी आएगी या किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो आपने उसकी डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन और उसका जो मीनिंग है वो लाजमी बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आपने मुकम्मल इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। ये जितनी भी थ्योरीज हैं इनमें कैल्सन्स प्योर थ्योरी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेचुरल लॉ थ्योरी भी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ये जो कैल्सन्स प्योर थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, write a detailed note on the concept of legal positivism theory. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल राइट्स।
यानी कि जो हमारे कानूनी हक हैं उनके बारे में आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। हमारे कानूनी हक जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जो भी फंडामेंटल हमारे राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और हमारे कानून में शामिल हैं, उसके बारे में आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको 13 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से आपको 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे और आप उनको उनमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चन बआसानी तौर पर हल कर सकेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।